आपको हमने फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में एक्सप्लेन किया। जब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, सबसे पहले हमने आपको बताया कि पार्टनरशिप एक्ट, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, ब्रीफ में बताते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। इसके बाद पार्टनरशिप एक्ट क्या है, मेन रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। इसके बाद आज आपको समझाना है सेकेंड वीडियो में व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक अकाउंट मैनेज करके चल दें, उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मींस रफ लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर, यानी जो बिजनेस ने कमाया उस प्रॉफिट को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। उसके लिए एक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट हम ऑलरेडी पहले बना चुके, प्रॉफिट हम पहले निकाल चुके, उसके बाद दूसरा हम नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं। उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम ऑलरेडी आप जानते हैं कि पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो सबसे पहले ये आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, जितनी भी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। सबसे पहले क्या होगा, हमें प्रॉफिट गिवन होगा बाय, कहां से आया बेटा ये एंट्री, लास्ट वीडियो में आप चेक कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बिजनेस में, फर्म में पार्टनर ने पैसे लगाए। जब फर्म में पार्टनर ने पैसे लगाए तो पार्टनर को उसके बदले में, प्रॉफिट नहीं, उसके बदले में कुछ चाहिए, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को दिया, इसलिए फर्म का एक्सपेंसेस हो गया, डेबिट। ऐसे ही कोई वर्किंग पार्टनर है, उसको आप सैलरी देंगे, जो वर्किंग पार्टनर है वो आपसे सैलरी डिमांड करेगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते टाइम मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का चार्ज करा जाता है। मेन रीजन, if no additional information is given then interest on drawing charge for 6 months, क्योंकि ड्राइंग इज मेंटेन्ड बाय द बिजनेसमैन, बाय द पार्टनर अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसमें केसेस होते हैं कि रेगुलर ड्राइंग की है, इरेगुलर ड्राइंग की है, उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में आपसे कराया जाएगा। इस पे भी 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला आता है, 10 मार्क्स का पेपर होता है इसमें से, चैप्टर में से। इसके बाद और भी कोई एक्सपेंसेस है, आपने कोई रिजर्व बनाना है तो जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद जो बच जाता है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं एज पर रेशियो। रेशियो नहीं गिवन है तो पार्टनर का रेशियो इक्वली माना जाता है। तो अब हमने आपको इस वीडियो में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मीनिंग बताया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर,
यानी जो बिजनेस ने कमाया पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया। इसमें सबसे पहले आपको हमने बताया पर्टिकुलर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस आया उस पे आपने उस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट ही बोलेंगे इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जब पार्टनर को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कैपिटल गिवन इन क्वेश्चन, इफ नॉट गिवन नो इंटरेस्ट अलाउड। इसके बाद सैलरी, सैलरी में ध्यान रखना चाहिए कि आपने सैलरी दे दी या देनी है। कभी कभी जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन करता है आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी देता है, इसका मतलब अभी आपने सैलरी नहीं दी। जब सैलरी नहीं दी तो सैलरी देने के बाद। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं वो 6 मंथ का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, ठीक है बेटा। इसके बाद अगर जो कोई रिजर्व वगैरह बनाने को कहता है तो रिजर्व डेबिट में होते हैं, क्योंकि फर्म रिजर्व बना के रख रही है, फर्म का लॉस हो रहा है, हम ये फर्म बेस बनाते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस अकाउंट है, जब भी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट में आएंगे, जब भी इनकम होगी क्रेडिट में आएंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट आता है आपका, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर होंगे उनका हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं। कैपिटल अकाउंट इज टू टाइप, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब फ्लक्चुएट, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, इसका मतलब चेंज हो रही है, यानी कांस्टेंट नहीं। तो उसके लिए उस अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया। अब दूसरा फिक्स कैपिटल अकाउंट, बिजनेसमैन पार्टनर ये चाहते हैं कि हमें हमेशा पता रहे कि हमने कितनी कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल को हमेशा एज कैपिटल सीन हो। कैपिटल विल बी इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू प्रॉफिट, ड्राइंग, मैनी रीजन, लॉस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका ओवरऑल उन्होंने एक व्यू निकाला कि क्या। तो उसके लिए इन्होंने कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसके अंदर हम दो अकाउंट मैनेज करके चलते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा रनिंग अकाउंट। बैंक में लोगों का रनिंग अकाउंट होता है, उस रनिंग अकाउंट को जनरली क्या बोला जाता है, करंट अकाउंट। व्हाट इज करंट अकाउंट? रेगुलर अकाउंट, डे बाय डे यूज के अकाउंट। क्लियर हो गया? यानी आपको ध्यान रखना है जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो ऑल आइटम कनेक्टेड टू पार्टनर अदर देन पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और लोन will be adjusted in capital account. If fixed capital account, only part of capital is adjusted in fixed capital account, other item is adjusted in current. तो अब हम आपको पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट एक्सप्लेन कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें आपका जितने पार्टनर होंगे उनका आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। 3 पार्टनर हैं तो 3 का कैपिटल अकाउंट बनेगा, 2 पार्टनर हैं तो 2 का कैपिटल अकाउंट। ए
बी सी वाले तीन पार्टनर हमने एज्यूम कर लिया। ये पार्टिकुलर जैसे आपने लेजर बनाया था, एक तरीके से लेजर बनता है, कोई नीचे नहीं पड़ता। ए बी और सी पार्टिकुलर। इसके बाद ये एक तरीके से ध्यान से देखें, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी ऑफ फर्म, इसलिए लायबिलिटी का अकाउंट है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के टॉपिक में आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इधर आता है, और जब भी लायबिलिटी फर्म की डिक्रीज होती है तो इधर आता है। अब फर्म की कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है तो बाय बैलेंस इसके बाद आप ध्यान से देखें, आपने जो उसको बेनिफिट दिए वो बेनिफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरी, यानी आपके एक्सपेंसेस हैं, फर्म के एक्सपेंसेस हैं तो पार्टनर का बेनिफिट है, पार्टनर का एक्सपेंसेस है तो फर्म का बेनिफिट है। इसके बाद कमीशन, इसके बाद आपका डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर? लायबिलिटी साइड, सॉरी डेबिट साइड में ड्राइंग, अगर जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा है तो इंटरेस्ट ऑन, लास्ट में आपका टू बैलेंस सी। अब इसे दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, ध्यान से देखना। हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जितने पार्टनर हैं उनका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके बाद हमने पार्टनर को एज पर एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, वो भी पार्टनर का बेनिफिट है। हमने पार्टनर को सैलरी दी, वो भी पार्टनर का बेनिफिट है। हमने कमीशन पार्टनर को दिया, वो भी हमारा बेनिफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट दिया, वो भी पार्टनर का बेनिफिट है। ड्राइंग उसने की तो उसका पैसा हमारे पास कम हो गया, इसलिए उसको डेबिट कर, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज किया, ये आपका टू बैलेंस सी। पहले आपने क्रेडिट साइड क्लोजिंग आपको आती है, फिर भी आपको बता दें, एक इससे आपसे कभी पूछ सकता है कौन सी नेचर का अकाउंट है, पर्सनल नेचर का। एक वीडियो आपके लिए एमसीक्यू की लेके आएंगे, पहले आपको ये बता रहे हैं, चैप्टर बेसिक चीजें आपको समझाने की कोशिश कर। क्लियर हो गया? इसके बाद आप बैलेंस करेंगे, पहले आपने इसका सम किया, एग्जाम्पल बेस भी लेके आएंगे। इस सम में से इस सम को आपने माइनस कर दिया, जो बैलेंस बच गया वो आपकी कैपिटल। अब मान लिया आप थोड़ी देर के लिए फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे हैं, ये भी आपके पेपर में इससे कनेक्टेड 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपका बाय बैलेंस बीडी, वही पार्टिकुलर ए बी सी, ए बी और सी, बाय बैलेंस बीडी आपको गिवन। इसके बाद इस कैपिटल फिक्स है, इसमें एक आइटम और आ सकती है, बस याद करना सबसे बड़े तरीका है। 2 आइटम आ, कौन सी? ओपनिंग बैलेंस प्लस बाय बैंक एडिशनल कैपिटल।
जो एडिशन करेगा, ये जो एरो है ये वैल्यू के साइन है, होगी तो जिससे कनेक्टेड होगी उसमें आएगी। डेबिट में क्या आ सकता है, खाली ड्राइंग। ड्राइंग भी कौन सी, ड्राइंग दो तरीके की होती है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी रेगुलर वे पे जो बिजनेस कमा रहा है उसमें से आपने विड्रॉल करा। आउट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग आपका ये बैलेंस, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। इसके बाद लास्ट में वही बैलेंस सीडी आपका। क्लियर है बेटा? इसके बाद अब आप करंट अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो रेगुलर फंक्शन थे वो उसमें नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमने ये चाहा हमारी कैपिटल हमेशा फिक्स रहे। तो यहाँ पे आप करंट अकाउंट बना रहे हैं। जनरली करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस में भी डेबिट में भी क्रेडिट। बाय बैलेंस बीडी, ये जो आप नोट करेंगे ये करंट अकाउंट बैलेंस हो। इसके बाद अब जो बेनिफिट हमने फ्लक्चुएटिंग में लिख दिए थे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट। इधर आपका ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लास्ट में आपका टू बैलेंस शीट। तो आप डीपली देख लीजिए, इसमें हमने आज आपको सेकंड वीडियो में फंडामेंटल की में सबसे पहले आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट दे रखा है या नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हो, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक सैलरी, लाइक कमीशन इज डेबिटेड। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बेटा खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा गलती कर जाता है, 6 मंथ का इंटरेस्ट। लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान रखनी है, नेक्स्ट वीडियो में पूरा आएगा, पर एनम दे रखा है तो नहीं है। इसके बाद आपको मैंने कैपिटल अकाउंट बताए, कैपिटल अकाउंट दो तरीके के बताए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट, दोनों में मेजर डिफरेंस बताया आपको। इसके बाद ये भी, अगर जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, एनी आइटम कनेक्टेड टू पार्टनर क्रेडिट टू इस कैपिटल अकाउंट। सेकंड करंट अकाउंट फिक्स है तो आपने दो अकाउंटों को मैनेज कर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की, ड्राइंग कितने तरीके की होती है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे चार्ज करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन